कैसे हो सकता है? वो आहान जो 5 रुपए की चाय के पैसे भी मुझसे मांगता था, उसने मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। उस भिखारी के पास इतने पैसे आ कहां से सकते हैं? कहीं उसने कोई डाका तो नहीं डाल दिया? अगर ये पैसे चोरी किए हुए तो मैं फंस सकती हूँ। उसकी सेक्रेटरी केबिन के अंदर आई और शनाया के हाथ में एक लाल लिफाफा थमा दिया। शनाया ने जैसे ही वो लिफाफा खुला, वो उसके अंदर रखे पेपर पढ़कर सर से पैर तक हिल गई। एकाएक उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे उस एक लाल लिफाफे ने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। एक तरफ तो शनाया इस बात से हैरान थी कि पिछले 3 सालों तक उसके टुकड़े पर पलने वाले आहान के पास अचानक से 100 करोड़ रुपए कहां से आए। तो वहीं दूसरी ओर वो लाल लिफाफा जिस पर आखिरी सलाम लिखा था, उसने तो शनाया के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सोचो शनाया, सोचो कि इस भिखारी के पास 100 करोड़ कहां से आ गए। मुझे नहीं पता देव कि आखिर आहान की हकीकत क्या है। अब तो मुझे भी जानना है कि उस भिखारी आहान का सच क्या है, जो वो पिछले 3 सालों से मुझसे और मेरे पापा से छुपा रहा है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए शनाया बार बार आहान को फोन कर रही थी, लेकिन आहान हर बार उसका कॉल काट देता। आहान के इस बदले बर्ताव से शनाया को गहरा झटका लगता है। आखिर क्यों किया आहान ने शनाया के साथ ऐसा धोखा? और आहान अगर वो पहले से ही था इतना अमीर, तो इतने सालों से ससुराल में गरीब बनकर क्यों रह रहा था? क्या वो शनाया को किसी जाल में फंसाना चाहता था? या इससे भी बड़ा है उसका मकसद? आहान, क्या हो रहा है ये सब? मैं पिछले 10 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ, हो कहां पर तुम? और एक बात बताओ, ये 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहां से? बस बहुत हुआ शनाया, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स चाहिए थे, मैंने दे दिए। तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, मैंने वो भी भेज दिए। और क्या चाहती हो तुम? आखिर बार बार फोन करने का मतलब क्या है? You know what? मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता हो सकता है जिस नाते तुम मुझसे बात करो, क्योंकि पहले तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी और अब मैं तुम्हारी। सो लीव। आज तक शनाया के तीखे तेवर देख आहान कांपता था, लेकिन आज पहली बार था जब आहान का रौबदार पलटवार देख शनाया कांपने लगी थी। लेकिन आहान, पहले तो तुम रिश्ता निभा रहे थे ना, तो एक रात में ऐसा क्या बदल गया? तुम जिस रिश्ते की बात कर रहे हो, पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक नौकर और एक मालिक का था। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे पालतू कुत्ता बना के रखा, और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा अमीर हूं, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। रियली? ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहां से? अब जब तुम्हारी जिंदगी इतने अच्छे से चल रही है, तो बार बार एक तरीके के सवाल करके उसे खराब क्यों करना चाहते हो? एंड बाय द वे, जाओ और अब ऑफिस के कैबिन में छिप छिप कर नहीं, खुले आसमान के नीचे अपने उस आशिक देव के साथ अय्याशी कर। हाँ, मैं जानता हूं कि एक बार हम दोनों को साथ में मिलना होगा कोर्ट में पेश होने के लिए, क्योंकि तभी हमारा डाइवोर्स हो पाए और ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, और उसी दिन तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाए। शनाया का आज का दिन बहुत खराब था। ऐसे में वो शाम परिवार के साथ बिताना चाहती थी। यही सोच रात में शनाया पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल खाना खाने के लिए बैठी। इसी दौरान शनाया के पापा शेखर गिल खाना लेकर आए और टेबल पर सेट करना शुरू कर दिया। शनाया ने पहली बार अपने पापा को इतना काम करते हुए देखकर कहा, पापा घर में नौकर नहीं है क्या? आप क्यों ये सब कर रहे हैं? बैठिए ना, हमारे साथ खाना खाइए। कंपनी से रिटायरमेंट लेने के बाद से ये काम मैं रोज करता हूँ। आज किया तो उसमें क्या बात है? वो बात अलग है क्या तुम पहली बार रूम से निकलकर यहाँ खाना खाने आई हो, वरना तुम्हें ये भी पता नहीं होगा इन 3 सालों में मेरी जिंदगी किचन से किचन में ही कट रही है। क्या चाहते हो? बेटी के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हमने तुमसे कहा है किचन में रहने के लिए पूरा दिन?
अपनी मर्जी से पूरे दिन किचन में रहते हो और खाना बनाते रहते हो। जिस तरह से अहान घर में नौकरों की तरह काम करता था, उसी तरह शेखर गिल को भी शनाया की मां यामिनी ने घर का नौकर बना रखा था। ऐसे में पूरे घर के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लेकिन आज अचानक से अहान के चले जाने से शेखर को गहरा सदमा लगा था, जिसके कारण वो चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने पहली बार अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी मर्जी से किचन में रहता हूँ। यहाँ बाहर तो चुगलियों के अलावा कुछ नहीं होता है। तुम माँ बेटी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ना खुद खुश रहना, ना अहान को और मुझे रहने देना। हर बात गलत, बदतमीजी से पेश आना, इंसान को इंसानी ना समझना। यहाँ हर कोई अहान को गालियां देता रहता है या उसे जलील करने का मौका तलाश करता है। रिटायरमेंट के बाद मेरी एकलौती बेटी, वो भी मेरी नहीं रही। उसे भी अपने बाप से ज्यादा अपनी कंपनी में समय बिताना अच्छा लगता है। एक लंबे समय बाद अपनी बेटी शनाया से बात करते हुए शेखर गिल के अचानक आंसू निकल गए और वो रोते हुए सीधा किचन की तरफ चले गए। ये सब क्या चल रहा है? आप दोनों पापा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उन्हें चैन से क्यों नहीं जीने देते? तुम कब से मर्दों के बारे में इतना सोचने लगी? और तुमने तो खुद अपने पति को अपना नौकर बना के रखा था ना? क्या उस वक्त तुम्हें ये बात याद नहीं आई? अहान और मेरी शादी जोर जबरदस्ती से हुई थी। ना ही अहान इस शादी से खुश था और ना ही मैं। और वो जो कुछ भी मेरे लिए करता था, सब अपनी मर्जी से करता था। मैंने उसे कभी मेरा नौकर बनने के लिए नहीं कहा। वो तो माँ ही उसे जबरदस्ती टिफिन देकर मेरे ऑफिस भेज देती थी। शाम तक जब मैं आती थी, वो खुद ही मेरा कमरा साफ कर देता था। आप लोगों की तरह मैंने उस पर कभी भी काम नहीं थोपा। मैम, आपको बहुत टाइम लग गया आने में। अब तक तो सारे बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं। और वो देव सर, वो तो सबको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। सारे बोर्ड मेंबर्स? शनाया को एक झटके में देव की पूरी चाल समझ में आ गई। वो समझ गई थी कि जरूर देव के हाथ वो लाल लिफाफा लग गया है। ऐसे में उसने एक सेकंड नहीं गवाया और सीधा देव के पास पहुंच गई। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुमने बोर्ड मेंबर्स को यहाँ क्यों बुलाया? और प्यार के नाम पे पीठ में छुरा घोंपने की कौन सी ये चाल चल रहे हो तुम? देखो शनाया, बोर्ड मेंबर तुम पर या मुझ पर कितना भी क्यों न चिल्लाएं, लेकिन समय समय पर उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और आज जब कंपनी को इतनी बड़ी डील मिल गई, तो क्या तुम उन्हें भूल जाओगी? नहीं ना? ये सुनकर शनाया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजदाता कंपनी के साथ हुई डील के बारे में देव को कैसे पता चला। उसने तो किसी से इस बारे में बात नहीं की। तभी उसे समझ आ गया कि उसके ऑफिस में ही कोई है जो सारी खबरें देव तक पहुंचाता है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है शनाया। फिर ये तुम कैसे सोच सकती हो कि सिर्फ बोर्ड मेंबर से तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी? हम दोनों मिलकर बात करेंगे ना? आखिर स्किल कॉर्पोरेशन में मेरा भी तो कुछ हक बनता है। देव की ये बात सुनते ही शनाया को यकीन हो गया कि देव के हाथ वो लाल लिफाफा लग चुका है। ऐसे में वो अब देव के हाथों की कठपुतली है। लेकिन फिलहाल उसने देव की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बोर्ड मेंबर से बात करने चली गई। गुड जॉब, बहुत ही शानदार काम किया है तुमने। इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा। बस इसी तरह किल कॉर्पोरेशन की सारी खबरें मुझे देते रहो। फिर एक दिन तुम और मैं मिलकर इस कंपनी पर राज करेंगे। जहां एक और गिल कंपनी में ये सारा तमाशा चल रहा था, तो दूसरी ओर अहान एक लेविश मेंशन में अपनी नई जिंदगी के मजे ले रहा था। उसे अपने फोन का भी होश नहीं था। उसका फोन बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था और काफी देर से बजते बजते स्विच ऑफ हो गया था।
3 सालों की मदहोशी के बाद वो ऐसे नींद के गहरे आगोश में था जहां उसे सब सपना लग रहा था। My darling baby, long time no see. Let's go. उस परिवार में मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं था, और तुमने भी इन 3 सालों में मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उन्हें भरोसा भी तो सिर्फ तुम पर है, इसीलिए तुम अपने एक लौते वारिस को बेघर कर उन्होंने अपना सारा बिजनेस तुम्हारे हाथों में दे दिया। एंड यू नो व्हाट, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुमने उनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है। अब वो उनका नहीं, तुम्हारा बिजनेस है, क्योंकि अगर कमान मेरे हाथ में है तो पक्का उसकी आखिरी छोर तुम तक ही जाएगी। सामने बैठी नताशा की ये बात सुनकर आहान चौंक उठा और उसने कहा, सच बताओ नताशा, डैड बिना किसी शर्त के मान गए या तुम उन्हीं की शर्त को मेरे पास ऑफर लेकर आई? क्योंकि अगर ऐसा है तो दरवाजा सामने है, तुम दफा हो जाए यहाँ से, क्योंकि मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा। फिर चाहे वो मुझे जिंदा मार दे या मुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दे। शांत हो जाओ आहान। और क्या शिनाया गिल के घर नर्क जैसे 3 साल बिताकर अभी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अभी भी डैड के सामने अकड़ दिखाने पर अड़े हो? वैसे भी तुम जानते हो कि डैड इतनी आसानी से नहीं मानते। फिलहाल उन्होंने गिल कॉर्पोरेशन को एक नया काम देने की कोशिश की, शायद इसी बहाने वो शिनाया और तुम्हें एक बार फिर एक साथ खड़ा करना चाहते हैं। अब मैं नहीं जानती कि इसके पीछे उनकी कौन सी नई चाल है, क्योंकि वो शिनाया को पसंद तो नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हारी शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नताशा का आहान के परिवार के साथ क्या रिश्ता था ये कोई नहीं जानता था। हाँ, लेकिन ये सच था कि नताशा आहान के पापा को सारी दुनिया के सामने डैड कहकर ही बुलाती थी, जिसके चलते जब भी नताशा की कोई तस्वीर आहान के परिवार के साथ छपती तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसके रायज़ादा परिवार के नाजायज औलाद होने की अफवाहें तूल पकड़ने लगती। वहीं अब आहान के एक बार फिर से रायज़ादा परिवार में लौटने की खबर ने पूरे देश की इकोनॉमी को हिला दिया था। हर कोई हैरान था कि 3 साल पहले लापता हुआ रायज़ादा परिवार का बेटा आखिर इस तरह अचानक कैसे लौट आया। सच सरासर अलग है नताशा। एक्चुअली शनाया की बहन और उसकी मम्मी की गालियों को सुन सुनकर मेरा पेशेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया, और उनके दिल में मेरे लिए नफरत और गुस्सा है, ये बहुत क्लियर है। लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे और डैड की जाल में नहीं फंसने वाला, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर कुछ दबाव बनाने की कोशिश की ना, देन ट्रस्ट मी, इस बार मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि पूरी दुनिया की पुलिस मेरे पीछे लगा लोगी ना तो भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। मैं जानती हूँ तुम अपने डैड की असलियत भी जानते हो और इस कंपनी की जरूरत भी, लेकिन अगर पावर चाहिए तो आजादी के साथ साथ जिंदगी के कुछ सच से भी समझौता करना पड़ेगा। नताशा, फिलहाल मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी ये सारी बातें होती हैं मुझे डैड की बेवफाई याद आ जाती है जो उन्होंने मेरी माँ के साथ की थी, जिसका नतीजा बस आहान, बहुत बोल चुके हो तुम। सच वो आ गए जिसके भी हाथ पे रखो वो चिल्लाएगा ही। खैर तुम ये सब छोड़ो, जो प्लान मैंने तुम्हें बोला है उसे एक्टिवेट करो बहुत जल्दी। गिल कॉर्पोरेशन को अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। अब शुरू करते हैं अपना मिशन शनाया। ध्यान से नताशा, क्योंकि एक भी गलती हम पर उल्टी पड़ सकती है। अगर मेरे सामने आने से पहले मेरा राज सबके सामने खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
तिल भी हाथ नहीं आएगा और रायज़ादा भी डूब जाएगा। बाहर निकलते ही उसने एक नंबर डायल किया, तभी उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और एक फाइल उसे दी। फाइल में पूरी रिपोर्ट प्रूफ के साथ है। आहान पर हुए एक जुल्म का बदला लूंगी। जी मैम, अगर वो लोग इस डील से नहीं माने तो उनके खिलाफ किए हुए सारे कामों की चार्जशीट है इसमें, जिसे हम हुक्म की तरह उनके सामने पेश कर सकते हैं। गुड जॉब, इसका तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। नताशा ने फाइल देखते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, शनाया, जुल्म है जितने दिन और रात के, लूंगी बदले सब गिन गिन के। मेरा भाई अच्छा इंसान है, लेकिन इंसानियत तो मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो कुछ भी किया है मेरे भाई के साथ, उसका हिसाब देने के लिए तैयार रहो। नताशा के निकलने के करीब 1 घंटे बाद आहान के फोन पर नताशा का मैसेज आया, जिसे देखकर आहान जोर जोर से हंसने लगा। अब आएगा खेल का मजा। नताशा, यू आर ग्रेट। अपने शिकार को काबू में करना मैंने ही तो तुम्हें सिखाया था, तो उम्मीद करता हूं गलती नहीं करें। तभी आहान के फोन की रिंग बजने लगी। उसने देखा कि शनाया का भाई शौर्य उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, बोलो शौर्य, अब तुम्हें क्या चाहिए? जब से मुझे पता चला ना कि तुमने मेरी बहन के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, मुझे ना नींद नहीं आ रही है। तुम तो बहुत गरीब थे ना, कहीं आना जाना हो तो 50-50 रुपए के लिए मेरी दीदी से गिड़गिड़ा के भीख मांगते थे। प्लीज मुझे ना एक बात बताओ, तुम पहले ही इतने अमीर थे या कोई लॉटरी वॉटरी का टिकट लगाए भाई? देखो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, लेकिन प्लीज तुम किसी से शेयर मत करना, ओके? दरअसल देव तुम्हारा जीजा बनना चाहता है और मैं उसके रास्ते की रुकावट बन रहा था। तो मेरे और देव के बीच में एक डील हुई, और डील ये थी कि वो मुझे 100 करोड़ रुपए देगा और बदले में मुझे उसका एक छोटा सा काम करना होगा और तुम्हारी बहन के डाइवोर्स पे साइन करने होंगे। मैंने उसका वो छोटा सा काम कर दिया और तुम्हारी बहन के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दी और डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करके चुपचाप यहाँ पे आ गया। हेलो, सुन लिया ना? अब फोन करके डिस्टर्ब मत करना। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने साथ आए 2 गार्ड के साथ गिल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में एंटर हुई। नताशा ने तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला और अंदर आते हुए फाइल खोलकर उसमें एक पेपर निकालते हुए बोर्ड मेंबर्स के हाथ में पकड़ा दिया। उन पेपर्स को देखते हुए बोर्ड मेंबर्स के होश उड़ गए। जब शनाया ने पेपर को पढ़ा तो बहुत ही हैरानी के साथ बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आहान ऐसा नहीं कर सकता। आहान को जितना तंग तुमने किया है, अब उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। उस पेपर में क्या लिखा था जिससे सभी के होश उड़ गए? क्या आहान शनाया को बर्बाद करना चाहता था? क्या उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा है? आहान और नताशा दोनों साथ मिलकर गिल परिवार के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं? और आखिर क्या है आहान की हकीकत? आहान के पापा आखिर कौन है और वो उनसे इतनी नफरत क्यों करता है? और अगर आहान इतना अमीर था तो शनाया के साथ 3 सालों तक गरीब बनकर क्यों रहा? और क्यों खा रहा था शनाया, यामिनी और शगुन की इतनी गंदी गंदी गालियां? और आखिर उस लाल लिफाफे में ऐसा क्या था जिसे देखकर सर से पैर तक कांपने लगी थी शनाया? शनाया, अब तुम्हारी बारी। इन सवालों ने इंडिया से लेकर अमेरिका तक सभी की नींदें उड़ा रखी हैं। इनका जवाब जानने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं मोटी रकम, लेकिन आप इस सस्पेंस से पर्दा उठा सकते हैं बिना एक भी पैसे खर्च किए। इसके लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑडियो सीरीज सीक्रेट अमीरजादा, वो भी बिल्कुल फ्री।
इन सब सवालों का जवाब जानिए और पॉकेट FM डाउनलोड करें और सुनिए ये दिलचस्प कहानी सीक्रेट अमीरजादा।